नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां, इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है। कुछ पॉइंट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन द्वारा दे सकते हैं। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आपको हर हाल में पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया है आपने, मंजिल को अपना मान लिया है, तो अब क्यों परेशान होना है कि कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करना है। अब आपको बस एक बात सोचनी है कि हर हाल में करना ही है, हमें सिलेक्ट होकर दिखाना ही है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड में किसको फांसी होनी थी लेकिन वो बच गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी षड्यंत्र में फांसी दी गई थी लेकिन ये पकड़ा नहीं गए थे। इसके पश्चात इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार के हत्या कर ली थी। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे? इलाहाबाद में। अभी हाल ही में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है और इलाहाबाद का नाम बदल के भी क्या रखा गया है? प्रयागराज। ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल में, लेकिन दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? कब से कब तक चला? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव प्रारंभ हुआ और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से आपके कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं ने प्रारंभ किया था। वो चाहती थी कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कौन से भारत की अनगिनत सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो अंतिम सरकार बनी थी उसके राजा थे महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सूरत का फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। सूरत विभाजन में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती, गरम दल और नरम दल में। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इसके पश्चात जो आपके दीन साहब आचार्य, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे? कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था डफरिन। इसके पश्चात क्या होता है? 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट आता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है। 1908 में क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी जाती है। 6 वर्ष की सजा देने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक को मांडली जेल में रखा जाता है जहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। इसके पश्चात 1909 का आपका एक्ट आ जाता है। इसके पश्चात क्या होता है? लखनऊ समझौता 1916 में। लखनऊ समझौता में कांग्रेस मुस्लिम लीग का विलय हो जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस के दोनों दलों का आपस में विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया था? जब हमारा बंगाल विभाजन लागू हो गया था उसी दिन हमने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था। एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था, एक दूसरे को एकता दर्शाया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार प्रस्ताव को भी प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब नियुक्त हुई थी? एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब अध्यक्षता की थी? 1925 में। कहाँ पे की थी? कानपुर अधिवेशन की। महात्मा गांधी ने कब की थी? 1924 में। कौन से अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन की। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। स्थापना के समय वायसराय था आपका डफरिन था। जब पहला अधिवेशन हुआ था कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 में। 1908 में प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड में भाग लिया था। किसने? प्रफुल्ल चाकी ने। लॉर्ड हेनरी ने बलवान विभाजन को कब रद्द किया? 1911। 1911 में दिल्ली दरबार का गठन होता है। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन पर। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को
बनाए जाते हैं अभियुक्त, उनके खिलाफ केस लड़ा था। और चित्तरंजन दास ने क्या किया था, 1924 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करा था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, जिसमें एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण पत्रिका है। 1916 में आपका होम रूल लीग से 1906 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, जिससे कौन जुड़े थे? आपकी एनी बेसेंट। इसके साथ ही आपके बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। और एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल का आपस में विलय हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है। कांग्रेस दो दलों में बढ़ती कब है? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो उद्भव किसका होता है? जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके पश्चात क्या होते हैं? कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आज हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए, इसके अगले पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन सारे पॉइंटों को याद कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।